अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तफाक व इत्तहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। सबसे पहले आपको शहर कायद से खबर दें कि कराची में फिर खौफनाक आग के शोले भड़क उठे। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगने वाली आग से इमारत का एक हिस्सा जमीन दोस्त हो गया। आग से मुलहका फैक्ट्री भी लपेट में आ गई। एमडी वाटर बोर्ड के मुताबिक वाटर बोर्ड के लांडी शेयर पावर हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद जान लेते हैं अता हुसैन से। अता, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? ये बिल्कुल कराची का इलाका लांडी है जहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ई है। कपड़े की फैक्ट्री में जो है वो आग लगी है। आग ने दूसरी इमारत को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आग लगने के बाद इस इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है, जबकि आग की शिद्दत में फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हुई है। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया है। ताहम आग लगने से वहाँ मौजूद लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का सामान जो है जलकर खाक हो गया है। जी, बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप अपडेट कर रहे थे। कोरोना का जिक्र करें तो कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में वायरस के 659 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9421 रह गई है। कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 6621 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 659 नए केसेस सामने आए हैं और मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,21,877 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,01,367 है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मरीजों की तादाद 38,521, बलूचिस्तान में 15,621, सिंध में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,41,249 हो गई है। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 17,781 है, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना केसेस की तादाद 3,322 और गिलगित बल्दिस्तान में 4,016 है। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 9,421 है और मुल्क भर में अब तक 3,05,835 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं, जबकि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे में 33,901 टेस्ट किए गए हैं। और सियासी गर्मा गर्मी की बात करें तो पीडीएम आज गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। मुत्तहिदा अपोजिशन की गुजरांवाला में जलसे की भरपूर तैयारियां। मुआहदे के तहत कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद शर्त है। 7,000 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देंगे। अपोजिशन को रात 12 बजे तक जलसे की इजाजत होगी। शुरका के दरमियान 3 से 6 फीट का फासला भी जरूरी होगा। कोई कारकुन बगैर मास्क जिन्ना स्टेडियम दाखिल नहीं हो सकेगा। गुजरांवाला के जिन्ना ग्राउंड में अपोजिशन आज सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। पीडीएम की मरकजी क़यादत जलसे में शरीक होगी। कप्तान को हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली और आइंदा का लाहे अमल कारकुनान के सामने रखा जाएगा। जलसा गाह में तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। सरकार को घर भेजने के लिए अपोजिशन पहला जलसा करने को तैयार। इजाजत मिलने के बाद गुजरांवाला में स्टेज सजा दिया गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIF समेत दीगर जमातों की मरकजी क़यादत कारकुनों का लहू गरमाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाला मूसा से काफिले की सूरत में जलसा गाह पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान लाहौर से गुजरांवाला जलसे में शिरकत करेंगे, जबकि मरियम नवाज भी कारकुनों के हमरा जलसा गाह पहुंचेंगी। जलसे से कबल जहां पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है, वहीं पीडीएम क़यादत ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कारकुनों को फिलफौर रिहा करने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में होने वाली जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। कायदीन के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया। जलसे में आने वाले शुरका के लिए ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। मजीद जान लेते हैं साजिद अवान से। साजिद, गुजरांवाला में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जिन्ना स्टेडियम के अंदर मौजूद हूं, जहां पीडीएम के आज होने वाले जलसा के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। कायदीन के लिए स्टेज को तैयार कर लिया गया है। 12 फीट ऊंचा और 40 फीट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जलसा में आने वाले शुराका के लिए एक ट्रैफिक प्लान भी तरतीब दे दिया गया है। जलसे में आने वाले जो लाहौर से आने वाले शुराका हैं, उनको जीटी रोड चांदा किला से कंगनीवाला से होते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास उनकी गाड़ियों को पार्क किया जाएगा और वहां से जलसे के शुराका स्टेडियम तक पैदल पहुंचेंगे। इसी तरह जो नारोवाल और पसरूर से आने वाले जलसा के शुराका हैं,
ان کو پسرور روڈ کی طرف سے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کے بوائز کالج کے اندر جو ہے ان کی گاڑیوں کو پارک کیا جائے گا اور وہاں سے جو جلسے کے کارکنان ہیں ان کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت ہوگی. اسی طرح اسلام آباد سے آنے والے جلسہ کے جو شرکا ہیں وہ عزیز کراس برج کو کراس کرتے ہوئے گجرانوالہ جی ٹی روڈ لاڈی اڈا کے پاس پہنچیں گے. وہاں ان کی گاڑیوں کو جو ہے وہ پارک کر لیا جائے گا اور وہاں سے وہ پیدل جو ہے وہ جناح اسٹیڈیم تک پہنچیں گے. اور اسی طرح جو اگر بات کی جائے شیخو پورہ، نارووال اور علی پور سے آنے والے جو جلسہ کے کارکنان ہیں ان کی گاڑیوں کو گونڈلانوالہ روڈ کے اوپر جو ہے وہ پارکنگ کی جگہ دی جائے گی اور وہاں سے وہ جلسہ میں شرکت کے لیے جناح اسٹیڈیم پہنچیں گے. ساجد عوان اس حوالے سے آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اور وزیر اعظم عمران خان نے حکومتی اور اتحادی اراکین پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دوپہر 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اتحادی جماعتوں کو بھی طلب کر لیا گیا. وزیر اعظم عمران خان حکومتی اور اتحادی اراکین کو گائیڈ لائنز دیں گے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے شاہ محمود قریشی اور دیگر قائدین بھی اظہار خیال کریں گے. علاوہ ازیں حکومت نے قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 4:30 بجے بلا لیا. اجلاس کا 20 نکاتی ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا. اجلاس میں قانون سازی کے لیے 2 بل بھی ایجنڈے میں شامل کیے گئے ہیں اور الیکشن ترمیمی بل بھی پیش کیا جائے گا. سینٹ کا اجلاس بھی صبح 10:30 بجے بلایا گیا ہے. اور اپوزیشن جناح اسٹیڈیم کو بھر کر دکھائے. شبلی فراز نے حزب اختلاف کو چیلنج دے دیا تو لیگی رہنما بھی میدان میں کود پڑے. رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید کہتے ہیں گراؤنڈ بھر گیا تو وزیر اطلاعات استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس جناح اسٹیڈیم کو بھریں اور اگر انہوں نے عوام کو تنگ کرنے کے لیے اگر سڑکوں پہ اپنا جلسہ کیا تو اس کی اجازت ہم نہیں دیں گے. جو چیلنج کیا ہے نا ان کا چیلنج ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب یہ میڈیا ہی دکھا دے کہ جناح اسٹیڈیم جو ہے وہ بھرا ہوا ہے یا نہیں بھرا ہوا. شبلی فراز صاحب کو بھرا ہوا اسٹیڈیم جب نظر آئے گا تو شبلی فراز صاحب یہ بتائیں کہ وہ استعفیٰ دینے میں کتنے منٹ لگائیں گے. SOPs کو فالو کریں اور اس اسٹیڈیم کے اندر جلسہ کریں. ادھر شیخ رشید نے میم سے شین نکلنے کی ڈیڈ لائن دے دی. پولے دسمبر سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا. 31 دسمبر تک میم کے 15 بندے چھوڑ جائیں گے. عمران خان اقتدار چھوڑ دیں گے، ان کو NRO نہیں ملے گا. پاک فوج کے خلاف جو بولے گا اس کی زبان کھینچ لی جائے گی. آپ میں سے کچھ لوگ جا رہے ہیں، میں نے 2 باتیں کہی ہیں. 31 دسمبر سے پہلے جھاڑو پھرے گا اور جس کی چہرے پہ نور آ جاتا نا، جیسے شاید خاقان عباسی کا، اس کا کیس سیریس ہو جاتا ہے. میں بھی جب جیل جاتا تھا ایک خاص نور آ جایا کرتا تھا. وہ نور میں دیکھ رہا ہوں، اس کی جھلک جو ہے وہ کون سی ایئر لائن ہے، اس کی بلو ایئر لائن کی کمپاؤنڈ پالش میں اس کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. جو بلو ایئر لائن کی کمپاؤنڈ پالش اس پہ لگی ہوئی ہے. بڑے شوق سے جلسہ کریں. 31 دسمبر سے پہلے انشاءاللہ 8 سے 15 آدمی ریزائن دینے چھوڑیں. معاون خصوصی شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ بے نامی اکاؤنٹ سے 22 ارب روپے سے زائد کے منی لانڈرنگ کی گئی. چھوٹے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس کی بھرمار ہے. تمام اکاؤنٹس سلمان شہباز آپریٹ کرتے تھے. 7 ارب کے اثاثوں سے متعلق ریفرنس دائر ہو چکا ہے. یہ 12 کم تنخواہ دار ملازمین ہیں جن کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس کھلوائے گئے اور اس کے اندر تقریباً 15 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کی گئی. اس کے بعد 7 ارب روپے تقریباً کچھ اور ملازمین اور بے نامی لوگوں کے نام پہ فیک کمپنیاں بنائی گئی. اور میں جب اس کی تفصیل میں آتا ہوں تو میں بتاؤں گا یہ ڈبل فیک کمپنیاں ہیں. اب تفصیل ذرا سن لیجئے. سب سے پہلے جو ایک اکاؤنٹ ہے، صرف 2 سال میں 2016 اور 17 میں ملک مقصود نامی چپراسی جو ہیں، اور یہ سلمان شہباز کو اس کا پرسنل ٹی بوائے تھا، اس کے اکاؤنٹ میں 3.7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی. خبریں اور بھی ہوں گی، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بزدل دشمن کا اپنے آلائے کار کے ذریعے ایک دفعہ پھر پیٹ پر وار. اماڑہ میں کوسٹل ہائی وے پر سیکیورٹی اہلکاروں اور دہشت گردوں میں جھڑپ میں 7 FC اہلکار اور 7 سیکیورٹی گارڈز شہید ہو گئے. جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا بھی بھاری نقصان ہوا. دشمن کے دل و دماغ میں بلوچستان کا امن کانٹا بن کر چبھنے لگا.
सूबे के अमन को तबाह करने के लिए दुश्मन की एक और खूनी साजिश। साहिली शहर उमाड़ा में मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग की। कोस्टल हाईवे पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प और फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 7 जवानों का ताल्लुक FC बलूचिस्तान और 7 सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं। शुहदा में सूबेदार आबिद हुसैन, नायब मोहम्मद अनवार, लांस नाइक इफ्तिखार अहमद, सिपाही मोहम्मद नवीद, लांस नाइक अब्दुल लतीफ, सिपाही मोहम्मद वारिस, सिपाही इमरान खान, हवलदार रिटायर्ड समुंदर खान शामिल हैं। मोहम्मद फवादुल्ला, अताउल्ला, वारिस खान, अब्दुल नाफे, शाकिर अल्लाह और आबिद हुसैन भी शुहदा में शामिल हैं। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान दहशत गर्दों को शदीद जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। ISPR के मुताबिक OGDCL का काफिला सिक्योरिटी फोर्सेज की हिफाजत पर गवादर से कराची जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमला नाकाम बनाते हुए OGDCL के एहलकारों को बाहिफाजत निकाल लिया। मुल्क दुश्मनों का फिर अमन परवार। वतन अजीज की हिफाजत पर मामूर फौजी अफसर समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक फौजी काफिले को बारूदी सुरंग बिछाकर निशाना बनाया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में पेश आया। बुज़दिल दुश्मनों ने छुप कर वार करते हुए बारूदी सुरंग का धमाका कर दिया, जिसमें पाक फौज के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में शहीद होने वालों में पाक फौज के अफसर और 5 जवान शामिल हैं। पाक फौज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी मजीद सख्त करते हुए दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। ISPR के मुताबिक बारूदी सुरंग के धमाके में 24 साला कैप्टन उमर फारूक, नायब सूबेदार रियाज अहमद, नायब सूबेदार शकील आजाद, हवालदार यूनुस खान, नायक मोहम्मद नदीम और लांस नाइक असमतुल्ला शहीद हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बहावलपुर गैरिसन का दौरा किया। अफसरों और जवानों की पेशा वराना महारत को सराहते हुए सिपा सलार ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए ट्रेनिंग का अमल जारी रखना चाहिए। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भावलपुर कैंट का दौरा किया। भावलपुर पहुंचने पर आर्मी चीफ का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान किया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। दौरा भावलपुर के मौका पर आर्मी चीफ ने जवानों की स्नाइपर ट्रेनिंग भी देखी। जवानों ने 1500 मीटर तक स्नाइपर से कामयाब हदफ बनाने का मुजाहरा किया। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने इंतहाई दूर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने के अमल को सराहा। आर्मी चीफ ने भावलपुर गैरिसन में सोल्जर क्लब का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब करते हुए कहा कि ट्रेनिंग हर जवान की पेशा वराना महारत में इजाफा करती है। मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने के लिए ट्रेनिंग का अमल जारी रखना चाहिए। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची में मरकजी शाहराएं भी कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगी हैं। जेल चुरंगी पर मौजूद कचरे के ढेर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अशरफ सोलंकी उस मकाम पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी अशरफ। आज बिल्कुल इस वक्त मैं गुलशन इकबाल की एक मेन सड़क पर मौजूद हूँ और यहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। हर तरफ कचरा कुंडी बना दी गई है, जिसकी वजह से जो है इस कचरे की वजह से बदबू ताफुन फैल रहा है। यहाँ से ये मेन सड़क है और मेन सड़क पर एक कचरा कुंडी बना दी है। ये जेल रोड है, इसके मुतसिल सेंट्रल जेल भी है और ये आबादी है, रिहायशी आबादी है। यहाँ से दिन भर गाड़ियों में लोग सफ़र कर रहे होते हैं, पैदल भी जा रहे होते हैं। यहाँ बस स्टॉप भी है, वहाँ पर जो बस के इंतज़ार में लोग खड़े होते हैं उनको भी शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इससे बदबू उठती है, ताफुन फैलता है और यही लोगों की तकलीफ़ का बायस बन रहा है। इलाका मकीनों ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से या बल्दियाती इदारों की जानिब से जगह जगह कचरा कुंडियाँ बना दी गई हैं, जिसकी वजह से जो है हर तरफ, हर सड़क, हर गली में कचरा नज़र आ रहा है। कचरे को अगर सही तरह, सही जगह पर डंप किया जाए तो तकलीफ़ें भी कम हो सकती हैं और
शहर भी साफ सुथरा हो सकता है। अशरफ सोलंकी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियाकताबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। एक और गैर कानूनी तामीरात पर हथौड़ा चला दिया गया। इमारत ग्राउंड +4 तक तामीर की गई, जबकि इमारत का नक्शा सिर्फ 2 फ्लोर तक पास था। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियाकताबाद टाउन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया है। एक और गैर कानूनी तामीरात पर हथौड़ा चला दिया गया। इमारत ग्राउंड प्लस फ्लोर तक तामीर की गई है, जबकि इमारत का नक्शा सिर्फ 2 फ्लोर तक पास था। तब्दीली सरकार को आए 2 साल से जायद हो गए, लेकिन इस्लामाबाद वजीर आजम हाउस के अक़ब में वाक़ई रूट की हालत जार न बदल सकी। टूट फूट का शिकार सड़क बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश करती है। तफसीलात जानते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद। आज बिल्कुल हुकूमती दावों के बरक्स अगर देखा जाए तब्दीली सरकार को आए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके वाने सदर के बिल्कुल बरक्स अगर उसके एन अकब में देखा जाए तो यहाँ पर रोड जो है बिल्कुल पसमानदा इलाके से कम नज़र नहीं आती। जगह जगह यहाँ पर खड्डे पड़े हैं और साथ साथ बारिश अगर हो जाए तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता है, जिस वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। शहरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश भी करते हैं कि और ये कब से ये रोड यहाँ पर जो है खड्डे मौजूद हैं, और आपने क्या किसी इंतजामिया से बात करने की कोशिश भी की है? जी अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने कई मरतबा बात की है, तकरीबन 4-5 साल से ये रोड टूटी हुई है और काफ़ी लोगों का हमने साथ हवाना सदर है और यहाँ पर हमने लोगों को बताया भी है, ये बरमाम की रोड है और ये रोड बिल्कुल टूटी फूटी हुई है और यहाँ पर पानी खड़ा होता है, गाड़ियों को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और बच्चों के लिए मुश्किलात है। हर किस्म की यहाँ पर सहूलत की कोई किसी किस्म की मैसर नहीं है, अब तक इसका कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जैसा कि आपने जाना कि इसी तरह ये ज़्यादा दूर रोड नहीं है, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर और शहरा जमहूरियत के साथ ये 4th एवेन्यू की रोड है। अगर मेरा कैमरामैन मेरे अकब में दिखा भी सके तो ये बिल्कुल जगह जगह खड्डे मौजूद हैं और किसी पसमानदा इलाके का मंजर पेश कर रहे हैं, लेकिन ये पसमानदा इलाका नहीं है। ये बिल्कुल जो है पार्लियामेंट और ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस की बिल्कुल अकब में ये रोड वाक़ है। साथ ही मुख्तलिफ जो हैं सफारतखाने भी वाक़ हैं, लेकिन इसके यहाँ पर जब रूट लगता है तो यहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से गुजर जाती हैं, उनको तो कुछ परवाह नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो बाकी जो शहरी यहाँ के मुकीम है जब वो यहाँ पे गुजरते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, तो उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि हम कई मरतबा जो है इंतजामिया से भी उनको बावर करवाने की कोशिश कर चुके हैं, उनको दरख्वास्तें लिखी गई हैं और मुख्तलिफ अदारों के पास भी गए हैं, लेकिन वो हमें CDA वाले एक दूसरे पे CDA वाले जो हैं वो MCI पे डाल देते हैं और दीगर जो इंतजामिया वो MNA का पास जाने का कह देती है, लेकिन हमारी जो है सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर हम जो है पानी, बारिश का पानी भी जो है हमारे लिए मसाइल का। सज्जाद काज़मी आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दी की आमद से पहले ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस के मसाइल शुरू हो गए। कहीं गैस की लोड शेडिंग है तो कहीं गैस नापैद होना शुरू हो गई है। रिपोर्ट करेंगे जहांज़ेब अली। सर्दी की आमद से पहले ही हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके टंडोजाम, लतीफ़ाबाद, कासमाबाद और हैदराबाद सिटी में सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में कहीं सुई गैस की लोड शेडिंग है तो कहीं बिजली जाते ही गैस का प्रेशर डाउन होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के ज़खायर में गैस वाफर मिकदार में होने के बावजूद भी शहरियों को सुई गैस मुयस्सर नहीं है। शहरियों ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौसम सरमा की आमद से पहले ही सुई गैस का ये हाल है कि घरों में सुबह का नाश्ता और खाना तक नहीं पकता। गैस का प्रॉब्लम जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है, वो घरों में गैस सुबह में बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे स्कूल जाने से परेशान है, ऑफिस की परेशानी है, गैस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं, मैं रोज़ाना डेली जो है ना होटल से लेकर आता हूँ, बच्चों को वहाँ से नाश्ता कराता हूँ, फिर उसके बाद स्कूल छोड़ के आता हूँ। गैस होता नहीं है तो बड़ी प्रॉब्लम, परेशानी, खाना वगैरह बिल्कुल हल्का गैस चल रहा होता है और सुबह बच्चे जब जाते हैं कहीं पढ़ने वगैरह के लिए तो उसमें भी बड़ा मसला है। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दी की आमद से पहले सुई गैस की लोड शेडिंग के मसाइल को हल किया जाए और मौसम सरमा में सुई गैस की बहाली को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, हैदराबाद। सूबे में गैस बहरान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वफाक पर कड़ी तनकीद। निसार खोड़ो कहते हैं सिंध में गैस होने के बावजूद आवाम को गैस नहीं मिल रही है। साहब 18वीं तरमीम के बाद ये मादनी ज़राया वसाइल जो भी है वो माना गया कि उसमें सूबों का हक है और ये भी कहा गया कि सूबे अपनी जरूरत पूरी करके और फिर बाकी और सूबों को दें। लेकिन यहां कहा जाता है कि जी हमें वो फलां सूबे में गैस पहले चाहिए, आप LNG ले लो,
LNG जो इम्पोर्टेड है, ठीक है, अगर गैस यहां पैदा होती है तो पहले हमारा हक होना चाहिए। 18वीं में कोई गलत बात तो नहीं की गई, हमारी है, हक होना चाहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सर्दी की आमद के साथ ही मुल्तान में लंडा बाजार लगना शुरू हो गए हैं। दुकानदार कहते हैं जिंदगी में इतनी महंगाई नहीं देखी, हमारे लिए सामान खरीदना ही मुश्किल हो चुका है, तो गरीब गाहक किस तरह खरीदारी कर सकेगा। मजीद जानते हैं अहमद काशिफ से। जी अहमद। जी बिल्कुल, रुत बदलने के साथ ही मुल्तान में इस वक्त लंडा बाजार भी खुलना शुरू हो चुके हैं और स्टॉल्स लगना शुरू हो चुके हैं। गरीब आदमी की कोशिश यही होती है कि कम पैसों में मयारी चीज़, अच्छी चीज़ उसको मिल जाए। इस वक्त भी हम ऐसी ही एक जगह पर मौजूद हैं जहां पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और देखा जा सकता है कि गर्म मलबूसात आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। दुकानदार से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस मरतबा कितनी महंगी है या सस्ती हैं। साहब थोड़ा सा तो इधर हो और हमें बताइएगा कि इस मरतबा क्या सूरत हाल रहेगी लंडा बाजारों में। इस मरतबा सूरत हाल अल्लाह खैरी करे, महंगाई की वजह से काफ़ी अबतर सूरत हाल हो गई है। डॉलर का रेट ऊपर जा चुका है, इसकी वजह से हम खुद माल खरीद नहीं पा रहे हैं सही। अब अल्लाह बेहतर करेगा, जब हम खुद ही नहीं खरीद रहे हैं तो आगे गाहक किस तरह खरीदेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गाहक है नहीं बाजार में, टैक्सीज की वजह से काफ़ी महंगा हो गया है माल ना। अब देखो काफ़ी स्टॉक करते थे, काफ़ी माल लाते थे, अब थोड़ा सा माल लाए इस मरतबा। जी बिल्कुल, इस वक्त दुकानदार जो हैं वो भी गीला करते दिखाई देते हैं। उनका कहना यह है कि बढ़ती हुई महंगाई के सबब उनके लिए भी अशिया खरीदना मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इसमें जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरीके से आवाम को सस्ती चीज अहमद काशिफ, आप मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने लाइव स्टॉक और जिला इंतजामिया के हमरा मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 2000 लीटर से ज्यादा मिलावट शुदा दूध तल्फ कर दिया है। अदनान शाहिद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अदनान। जी बिल्कुल, देखिए खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी का लाइव स्टॉक और जिला इंतजामिया के हमरा मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मोटरवे टूल प्लाजे पर नाकाबंदी के दौरान जो पंजाब से दूध आ रहा था उसके सैंपल लिए गए। दूध में केमिकल और 40% तक पानी की जो मिलावट है वो पाया गया है, जिस पर महकमा लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी ने मौके पर ही 2000 लीटर को जो गैर मयारी दूध था उसको मौके पर ही तल्फ कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर शुएब भट्ट के मुताबिक दूध जो है वो हर इंसान की जरूरत होती है और मिलावट माफिया लोगों की जिंदगी के साथ खेलने में लगे हुए हैं, जबकि जो सूबाई हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है, वो आवाम को साफ दूध फराहम करने के लिए काफी पुरअज़म दिखाई दे रही है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो मिलावट माफिया उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयों का आगाज किया हुआ है। इसी तरह जो डिप्टी डायरेक्टर है शयान अली जावा जो है, उनके मुताबिक जो है गैर महरी फूड फरोख्त करने और बनाने वाले जो अफराद हैं उनके खात्मे तक जो है वो कार्रवाइयां की जाएंगी, जबकि इस वाकये में तकरीबन 6 अफराद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अदनान शाहिद, आप अपडेट कर रहे थे। पाक ईरान सरहद पर दो तरफा तिजारती सरगर्मियां ताहाल मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी हैं, जिसके बायस इक्तिसादी शोबा शदीद बहरानों से दो चार हो गया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकड़। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 904 किलोमीटर तवील सरहद से मुत्तसिल बलूचिस्तान के सरहदी अजला चागे, वाशुक, पंजगूर, तुर्बत और गवादर को ईरानी अशिया की अहम मार्केटें तस्वर किया जाता है। इन इलाकों के अक्सर मकीन अपने खाने पीने की अशिया समेत दीगर मतलूबा सामान भी ईरान से दरामद करते हैं। यहाँ अक्सर इलाकों को बिजली भी ईरान से ही फराहम की जाती है। कोरोना वायरस की वजह से पाक ईरान सरहद की ताहाल बंदिश ने जहाँ दीगर कई मसाइल को जन्म दिया है, वही इन सरहदी इलाकों के अवाम और बिलखसूस मजमुई तौर पर सूबे के ताजर तबके के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। माशी माहिरीन कहते हैं कि पाक ईरान तिजारत की राह में हायल रुकावटों से दो तरफा तिजारत कम होकर $1 अरब तक रह गया है, जिस पर इक्तिसादी शोबा शदीद तशवीश का शिकार है। बहुत से लोगों ने नुकसान किया है मुख्तलिफ आइटमों में जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अरबों, अगर मैं आपको बता दूं, अरबों रुपए के लोगों ने नुकसान किया है, क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 की वजह से यहाँ पे लोगों की आमद रफ्त बिल्कुल बंद हो चुका है, हालांकि आज तक बंद हो चुका है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि लोगों के साथ जो है लोगों को फैसिलिटीज़ दिया जाए, खासकर बॉर्डरों पे। मार्च 2020 से लेकर अब तक जो हमारे दो बरादर इस्लामी ममालिक जो बॉर्डर लगते हैं, इनकी बंदिश की वजह से बलूचिस्तान में काफ़ी हद तक जो है बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ है,
आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान से लेकर हमारे जो तफ्तान बॉर्डर ईरान में जो लगता है, ये हमारे तकरीबन कोयटा सिटी से लेकर यानी खुजदार तक जो लोग मुस्तफ़ीद होते थे ट्रेड के हवाले से, फिर कोस्टल बेल्ट में हमारे लोग मुतासिर हुए जिनकी बंदिश की वजह से। तो मैं यही चाहूँगा, बल्कि मुतालबा मेरा यही है, मैं ये समझता हूँ कि इस तरह सरहदात को बंद करने से हमारे लोग मुतासिर हो रहे हैं। हमारे जो यहाँ पर बसने वाले लोग हैं, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है जो लोग अपने रोजगार कमा सके। ईरान से पाकिस्तानी ताजिर LPG गैस और मुख्तलिफ अकसाम के रॉ मटेरियल दरामद, जबकि यहाँ से चावल, ताज़ा फल और दीगर अशिया ईरान बरामद की जाती हैं। माहिरीन के बकौल दो तरफा तिजारत को मुस्तहकम करने के लिए मौसर इक़दामात की जरूरत है ताकि इक्तिसादी शोबा मजीद बहरानों से दो चार न हो। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। मुल्क में गंदम की तरसील और कीमतों को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत पर अज़्म। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने रूस के साथ हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी की मंजूरी दे दी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी की खसूसी बैठक हुई, जिसमें वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की गंदम दरामद की समरी पर गौर किया गया। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी इजलास में मुशीर खजाना ने लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए सदारत की। इजलास में गंदम की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजारत खजाना की जानब से जारी एलामिया में बताया गया है कि ECC को ब्रीफिंग में बताया गया कि जनवरी 2021 तक 15 लाख टन गंदम दरामद कर ली जाएगी। फैसला किया गया कि गंदम की तलब और सप्लाई में फर्क, हुकूमती सतह पर गंदम की खरीदारी की तजवीज का जायजा लिया गया और पाकिस्तान और रूस की हुकूमत के दरमियान गंदम की खरीदारी की असूली मंजूरी दी गई। फैसला किया गया पास्को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को दरामदी गंदम फराम की जाएगी और यूँ पास्को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को 3,40,000 टन दरामदी गंदम मिलेगी। कराची में जराइम कम ना हो सके, लांडी रेडी गोट कब्रिस्तान के लिए गोलियों से छलनी 2 लाशें मिली हैं। लाशों को एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में जराइम कम ना हो सके, लांडी रेडी गोट कब्रिस्तान से गोलियों से छलनी 2 लाशें मिली हैं। लाशों को एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब आमिर खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की चौथी कमेटी में बयान दे दिया है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर मुत्तफ़िका पैरामीटर्स के तहत अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल की हिमायत करता रहेगा और ये 1967 से पहले की सरहदें हैं। अल-कुद्स अल-शरीफ एक मुत्तहिदा मुत्तफ़िका दारुल हुकूमत की हैसियत से और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है। OIC मेजर स्टेटस, OIC ह्यूमन राइट्स कमीशन और जम्मू कश्मीर से मुतालिक राबता ग्रुप ने हिंदुस्तान से मुतालबा किया है कि वो अपनी जाबिराना पॉलिसीज और इक़दामात को रोकें और बैनुल-अक़वामी तहकीकात को कबूल करें। पाकिस्तान मुस्तकिल और काबिल एतमाद फौजी ताउन करने वाला मुल्क रहा है। इंसानी हुकूक की बड़ी तंजीमें बशमूल ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर समेत भारत के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भी ऐसे ही शदीद खदशात का इजहार किया है। लाहौर में मिली यकजहती काउंसिल की सुप्रीम काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा हालात में इत्तेहाद, उम्मत और फिरका वाराना हम आहंगी को मुल्क व मिल्लत का अहम तकाजा करार दिया। मंसूरा में होने वाले मिली यकजहती काउंसिल के इजलास के जारी एलामिये में मुल्क में जारी बेरोजगारी, महंगाई, जिनसी ज्यादती और सरेआम फांसी मुखालिफ आवाजों की पुरजोर मजम्मत की गई। इजलास में कहा गया कि सोची समझी साजिश और आलमी एजेंडे के तहत पाकिस्तान को फिरका वाराना कशीदगी की आग में धकेला जा रहा है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल तमाम मकातब फिक्र का नुमाइंदा आईनी इदारा है। फिरका वाराना फसादात कराकर पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की नाकाम कोशिश की जा रही है और नामवर आलम दीन मौलाना आदिल खान के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। इजलास में फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया गया और यकसा निसाब तालीम की आड़ में मदारिस और मसाजिद पर पाबंदियां लगाने की मजम्मत की गई। उधर लाहौर में शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर जुलूस कदीमी इमाम बारगाह हुसैनिया हाल से बरामद होगा। मजीद जान लेते हैं नबील नकवी से। नबील, जुलूस किन किन रास्तों पर गामजन होता हुआ मंजिल तक पहुंचेगा?
ہاں جی، بالکل امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے لاہور میں آج 28 سفر کا انتہائی قدیمی جلوس جو ہے قدیمی امام بارگاہ امامیہ حسینیہ ہال سے جو ہے وہ برآمد ہوگا. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جلوس برآمد ہوگا. جلوس کی تیاریاں جو ہے مکمل کر لی گئی ہیں. پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے. جلوس کے تمام راستے جو ہے تمام راستوں میں آنے والی گلیوں کو جو ہے خاردار تارے لگا کے جو مکمل طور پر پولیس کی جانب سے جو سیل کر دیے گئے. تاہم تمام آنے والے عزاداران امام حسن علیہ السلام کو مکمل جامع تلاشی کے بعد جو ہے جلوس میں انٹر ہونے کی جو اجازت دی جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو ہے جلوس اپنے قدیمی امام بارگاہ حسینیہ ہال سے برآمد ہوگا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا، جس میں گجر گلی ہے، چوک نواب صاحب ہے، مسجد وزیر خان ہے، اور واپس سے چوک نواب صاحب سے ہوتا ہوا رات 1 سے 2 بجے کے دوران جو ہے جلوس دوبارہ امامی جو حسینیہ ہال ہے وہاں پہ جو اختتام پذیر ہوگا. کیونکہ لاہور کا یہ انتہائی قدیمی جلوس ہے تو لاہور کے اطراف سے یہاں پہ عزاداران امام حسن کی بڑی تعداد یہاں پہ آتی ہے امام حسن علیہ السلام کو پرسہ دینے کے لیے. جلوس برآمد ہوگا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مسجد وزیر خان گجر گلی سے ہوتا ہوا دوبارہ رات 12 بجے چوک نواب صاحب اور واپس جو ہے رات 1 سے 2 بجے جو حسینیہ ہال جو ہے وہ. نبیل نقوی آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ مودی سرکار کی پاک فوج کے خلاف ہائبرڈ وار سابق بھارتی میجر گورو آریہ کی ایک اور سازش ناکام ہو گئی. سوشل میڈیا پر آرمی چیف کے نام سے جاری جعلی خط کا پول کھل گیا. مشیر قومی سلامتی پہلے ہی انٹرویو میں بھارتی چالوں کو بے نقاب کر چکے. بھارت رے بھارت تیری کون سی کل سیدھی. مودی کے انتہا پسندانہ نظریے کے پیچھے بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا شیطانی چہرہ ایک بار پھر بے نقاب ہو گیا. بھارتی میڈیا میں گھس بیٹھے صحافیوں نے پاکستان کے خلاف جھوٹے پراپیگنڈے کے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے کارندے نام نہاد ذہنی مریض صحافی میجر ریٹائرڈ گورو آریہ نے پاکستانی فوج کے خلاف جھوٹے پراپیگنڈے میں دنیا جھوٹ میں اپنا نام بنایا ہے. پاک فوج کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے مشہور دیوانہ صحافی نما صاحب کا فوجی ایک نئی سازشی چال کے ساتھ حملہ آور ہوا ہے. گورو آریہ کی آرمی چیف کی طرف سے گجرانوالا کے کور کمانڈر کے نام جعلی خط کے ذریعے بدامنی پھیلانے کی نئی بھونڈی سازش. بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا یہ مسخرہ ہر بار پاکستان کے خلاف سازش کر کے منہ کی کھاتا ہے. ریٹائرڈ میجر نہیں جانتا کہ پاکستانی قوم اپنی فوج پر تن من دھن مارے بیٹھی ہے. اس کی یہ شاطرانہ چالیں پاکستانیوں کا اپنی فوج پر سے اعتبار کا رشتہ ختم نہیں کر سکتی. اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سچ نیوز.